इस वीडियो को देखने के बाद ना कल्चरल चेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए तुम लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. This is your one-stop destination because this video contains all the important questions that have come up from this chapter in the past 10 years. Hi everyone, this is Gitanjali and I'm back with another fantastic video जिसमें कि मैं आपको कल्चर चेंज से आए हुए पिछले 10 इयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ. उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से है वो की टर्म्स, कैसे बुलेट फॉर्म में आपको आंसर्स लिखने हैं, किस पॉइंट पे कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर इस वीडियो को तुम देखो एंड तक, क्योंकि अगर कुछ भी मिस किया ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होने वाला है. लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. जैसा कि तुम लोगों को पता है कल्चरल चेंज जो है 5 मार्क्स के लिए आने वाला है. तो 5 मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख ले हम लोग तो इट इज ईदर 1+4, दैट मीन्स या तो एक 1 मार्कर और एक 4 मार्कर आ सकता है इस चैप्टर में से, या फिर दो 2 मार्कर्स और एक 1 मार्कर आ सकता है, राइट. अब 1 मार्कर अगर आएगा तो तुम्हें कितने वर्ड्स में लिखना है? 10 to 15 वर्ड्स में. 2 मार्कर आता है तो 30 वर्ड्स में, और 4 मार्कर आता है तो 80 वर्ड्स, 80 to 90 वर्ड्स के बीच में तुम्हें अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर लिखना होता है. चलिए अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. इट सेज व्हाट डज द टर्म मॉडर्निटी अस्यूम. दिस क्वेश्चन हैज कम अप फॉर 2 मार्क्स. यानी कि मॉडर्निटी का जो ये टर्म जो है मॉडर्निटी, इसके क्या अजम्पशंस हैं, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन मॉडर्निटी, राइट. तो ये सारे पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. दीज आर एग्जैक्ट लाइंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी, माइंड यू. उन्हीं को पॉइंट वाइज लिख के आपने आंसर बनाना है. देयर आर 5 पॉसिबल पॉइंट्स और इनमें से कोई भी दो, यस यू हर्ड मी करेक्ट, यू हैव टू राइट एनी 2 पॉइंट्स, राइट. 1+1 आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे. व्हाट आर दीज पॉइंट्स, एक बार वो देख लेते हैं. So this is how you would write your answer. Modernity involves, number 1, local ties and parochial perspective give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. मतलब जो आपकी लोकल जो आपकी टाइज हैं, आपकी जो parochial perspective है, parochial मतलब आपकी जो सोच, लिमिटेड सोच है, आसपास तक सीमित सोच है, it would give way to universal commitments and cosmopolitan attitude. जब आपके एटीट्यूड में जो है बदलाव आता है, it widens, your perspective widens. That is what is modernity. Second point, behavior, thought, attitude is not decided by family, tribe, caste, community, etc. आप कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसे सोचेंगे, आपका एटीट्यूड क्या होगा, ये आपकी फैमिली, आपकी ट्राइब या आपकी कास्ट कम्युनिटी डिसाइड नहीं करेगी, आप खुद डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन और वर्क इज बेस्ड ऑन चॉइस एंड नॉट बर्थ. मतलब अगर कोई किसी लो कास्ट के फैमिली में भी जिसको सोसाइटी लो कास्ट मानती है, ऐसे फैमिली में भी अगर कोई बॉर्न होता है तो उसे भी सोसाइटी में ए क्लास जॉब करने का अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. उसकी चॉइस जो हो, जो वो करना चाहे लाइफ में वो कर सके, ना कि जिस घर में उसका बर्थ हुआ है वो डिसाइड करे कि वो जिंदगी में क्या कर सकता है और क्या नहीं. ये भी मॉडर्निटी का एक एस्पेक्ट है. साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच प्रिवेल्स ओवर इमोशन. तो इमोशंस की जगह ले लेते हैं साइंस एंड रैशनल अप्रोच, ठीक है. और लास्ट पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हो, पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज. आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन, एगैलिटेरियन मतलब सबके लिए जब आप इक्वली एक इक्वालिटी की सोच रखते हो उसको हम एगैलिटेरियन सोच कहते हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी उसको हम कहते हैं. तो इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देना, यू वुड गेट फुल मार्क्स. इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है. आई हैड टू स्किम थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव कम अप इन द पास्ट 10 इयर्स इस चैप्टर में से. तो इस लिस्ट को जरूर देख लेना, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो जरूर बोर्ड्स में करके जाना, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेस्टर्नाइजेशन. अगेन दिस हैज कम अप फॉर 2 मार्क्स, ठीक है. अब वेस्टर्नाइजेशन के 2 पॉसिबल डेफिनेशन है, या तो आप ये वाली लिख देना या तो ये वाली लिख देना. Any one you can write and you would get 2 marks. देखिए बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है आपको. जैसे कि मैंने एक इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ सोशल स्ट्रक्चरल चेंज पे. जो सोशल चेंज हुआ था हमारे कंट्री में ड्यू टू द इनकमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो डाल चुकी हूँ. आई विल गिव यू द लिंक समवेयर इन द वीडियो, ठीक है.
उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ज्यादा बड़े आंसर्स जो है आपको नहीं लिखने हैं, आपको जो है टू द पॉइंट कंसाइज आंसर्स लिखने हैं. दिस इज द की फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड्स एग्जाम. तो ये डेफिनेशन लिख दीजिए आपकी. वेस्टर्नाइजेशन इज दोज चेंजेस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. कि जो चेंजेस हमारी सोसाइटी और कल्चर में आए बिकॉज ऑफ 150 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन. या फिर आप लिख सकते हैं द सेकेंड डेफिनेशन विच सेज दैट involves adoption of Western lifestyles, Western ways of thinking, spread of Western cultural traits, the imitating of Western external forms of culture. तो हम जब वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी थिंकिंग पैटर्न को, उनके कल्चर की ट्रेट्स को, दैट इज ऑल्सो वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है. अब यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा. It's written that marks to be given if students mention the name of M.N. श्रीनिवास. देखिए सोशोलॉजिस्ट का नाम अगर आप, क्योंकि ये टर्म ही मिस्टर M.N. श्रीनिवास ने दी थी, डेफिनेशन भी उन्होंने दी है, तो इनका नाम मेंशन आप जरूर कीजिएगा, चाहे संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन आए चाहे वेस्टर्नाइजेशन की. यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ मिस्टर M.N. श्रीनिवास. राइट. क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं. इट सेज स्टेट द मेन कंसर्न्स ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स. वीडियो जरूर देख लेना. इस चैप्टर पे मैंने क्विक रिवीजन वीडियो बनाई है, उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. उसका भी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगी. अब ये जो मेन कंसर्न्स थी, जो 19th सेंचुरी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, किन किन चीजों को लेकर उन्होंने कंसर्न दिखाई एंड व्हाट वाज इट दैट दे वांटेड टू रिफॉर्म इन अ सोसाइटी. राइट. Now, out of these points, again, any two you have to write. So it could be removal of prevailing social evils, education for the deprived, backward and weaker sections, widow remarriage, child marriage, मतलब जो कम एज में बच्चों की शादी करा दी जाती थी. Against that, okay, they did not favor child marriage. They were against it, that child marriage should be prohibited. Against caste and gender discrimination and religious discrimination. So any 2 points would give you 1 plus 1, 2 marks, right? क्वेश्चन 4 सेज एक्सप्लेन संस्कृताइजेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज. देखिए संस्कृताइजेशन पे ना कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी. 2 मार्कर्स आ सकते हैं, 4 मार्कर्स आ सकते हैं, 1 मार्कर, कुछ भी आ सकता है. तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना ही है. इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया ना तो 80% to 90% इसी में कवर हो जाएगा कल्चरल चेंज का, और आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. राइट. इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि अब क्वेश्चन को समझने की बहुत जरूरत है. ठीक है. एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको जो आता है वो उठा के लिख दो, ऐसा नहीं करना है. राइट. क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हाउ इज इट अ प्रोसेस ऑफ चेंज, कि संस्कृताइजेशन की वजह से बदलाव क्या आया सोसाइटी में, व्हाट वाज द चेंज दैट इट ब्रॉट अबाउट, वो आपको लिखना है. राइट. सो हाउ वुड यू स्टार्ट. फर्स्ट यू विल डिफाइन इट कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच a low caste or tribe takes the customs, rituals, etc. of a high and in particular a द्विजा caste. ठीक है. इसको वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्विक रिविजन वाले वीडियो में, कि जब एक लो कास्ट एक हायर कास्ट के रिचुअल्स वगैरह को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो सोशल लैडर को क्लाइम कर सके, उसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं. द पैटर्न्स फॉर एम्यूलेशन. एम्यूलेशन मतलब एम्यूलेट करना, कॉपी करना, सच एज कल्चरल प्रैक्टिसेस चोजन मोस्ट ऑफन वर ऑफ ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट. तो किन कास्ट को ये लोग कॉपी करते थे जो लोअर कास्ट थे, इधर ब्राह्मण्स और क्षत्रियास. ठीक है. इनके रिचुअल्स को, इनके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते थे ताकि इनकी भी जो सोशल स्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो सके. कैसी कैसी प्रैक्टिसेस थी. दे इंक्लूडेड अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, वेयरिंग अ सीक्रेट थ्रेड जिसे हम हिंदी में जनेऊ भी कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज. तो इन चीजों को करके ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि हम भी जो है सोशल लैडर में ऊपर क्लाइम कर सकते हैं, करना चाहते हैं और कर गए हैं. तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो इस तरह से चेंज आया. देखो क्वेश्चन क्या था कि संस्कृताइजेशन की वजह से चेंज क्या आया. राइट. तो यही चेंज आया कि इन लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी, चाहे रिचुअल्स हो, चाहे ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे ड्रेसिंग हैबिट्स हो, वो सब चेंज हो गई. इनका वे ऑफ थिंकिंग, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग चेंज. तो इससे बड़ा चेंज और क्या होगा. तो क्या चेंज एग्जैक्टली आया वो आपको यहाँ लिखना है.
Question 5 says new ideas of liberalism and freedom emerged in colonial India as stated by sociologist Satish Sabharwal, as it is आपकी बुक में दिए हुए हैं. आइडेंटिफाई देम 2 मार्क्स का, तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं. मिस्टर सतीश सबरवाल ने जो आइडियाज दिए थे आप लिख सकते हैं न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, ठीक है. और जो नए नए आइडियाज आए, राइट, सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल ने जो बताए हैं, मदर्स और डॉटर्स के न्यू रोल्स वर आइडेंटिफाइड, न्यू आइडियाज फॉर सेल्फ कॉन्शियस प्राइड एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो अपनी कल्चर में लोगों ने जो है प्राइड लेना शुरू किया. एजुकेशन की वैल्यू बढ़ी. क्रूशल फॉर नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशिएंट हेरिटेज, कि हाँ ठीक है हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन हमें हमारी जो एंशिएंट हेरिटेज है उसको नहीं भूलना चाहिए. इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग रीइंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ, राइट. तो क्वेश्चनिंग जो है की गई, जो एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स थे उनको क्वेश्चन किया गया, कस्टम्स को क्वेश्चन किया गया, रीइंटरप्रेट किया गया हमारे सेक्रेड टेक्स्ट्स को, एंड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ इस टाइम पे हुई. तो कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो दोज विल एक्सप्लेन द न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम व्हिच इमर्ज्ड इन कॉलोनियल इंडिया, राइट. तो ये वो आइडियाज थे जिनके थ्रू लिबरलिज्म और फ्रीडम की बात colonial India में शुरुआत हुई. These were the signs, these were the new ideas that came in. Question 6 बात करता है what ideas of society did the धर्म सभा project. तो धर्म सभा के बारे में तो आपको पता ही है that this was formed by the orthodox members of the Hindu community in Bengal and they petitioned to the British arguing that reformers had no right to reinterpret the sacred texts. कि जो भी रिफॉर्मर्स हमारे, देखो आपको मैंने बताया कि लिबरलिज्म जब इंडिया में आया, जब हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने उनको चैलेंज किया कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप हमारे टेक्स्ट को रीइंटरप्रेट करो, क्योंकि हमारे जो सेक्रेड टेक्स्ट है वो सेक्रेड है, राइट. देयर इज अ रीजन दे आर कॉल्ड सेक्रेड. आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे वेदों और उपनिषदों को रीइंटरप्रेट करो. तो उसी को प्रोपेगेट करने के लिए धर्म सभा नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल में बनाई गई थी बाय द हिंदू ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी. कमिंग टू क्वेश्चन 7, अभी 4 मार्कर्स भी आएंगे इसके बाद. मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन आर पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ मॉडर्न आइडियाज. हाउ आर द टू प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड. तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि ये दोनों ही टर्म्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं. कौन से दोनों टर्म्स? मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन. अब आपको ये बताना है कि दोनों टर्म्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं. देखो सबसे पहले तो दिस इज द पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू राइट. अगेन यहाँ पे कोई भी आपको 2 पॉइंट्स लिख देना बिकॉज इट इज अ 2 मार्कर. सो आई वुड बी गिविंग यू अबाउट 5-6 पॉइंट्स हियर आउट ऑफ व्हिच यू हैव टू राइट एनी 2, राइट. तो क्वेश्चन है कि मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन आपस में इंटरलिंक कैसे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट. चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन एंड सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स, चेंज इन सेरेमनीज, taboos and religious ways, right. तो जब हम मॉडर्नाइज होते हैं तो साथ साथ क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलीजन, हम अपने फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सेरेमनीज को, और जो टबूज है सोसाइटी में, मतलब जो चीजें बैंड है सोसाइटी में, उनकी तरफ हमारा रवैया कैसे चेंज होता है, यही मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है. मॉडर्न वेज लीड टू डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस वेज. तो जितना हम मॉडर्न होते जाते हैं उतना ही हमारी जो रिलीजियोसिटी है और जो ट्रेडिशनल चीजें हम फॉलो करते हैं उनमें कमी आती है. सो दिस लीड्स अस टू सेक्युलराइजेशन, राइट. दिस लीड्स टू अ साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक. तो जितना हमारे अंदर रिलीजन का आउटलुक कम होता जाएगा, सुपरस्टिशंस कम होते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर साइंटिफिक और रैशनल एटीट्यूड बढ़ता जाएगा. Work gets based on choice, on not birth. A vibrant secular and democratic political system emerges. तो सेक्युलरिज्म जहाँ पे हर एक रिलीजन को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है हर एक रिलीजन को, वो चीज पे सोसाइटी के अंदर आ जाती है, राइट. क्योंकि अब आपके अंदर एक साइंटिफिक और रैशनल आउटलुक आ चुकी है लाइफ को लेके. एंड कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन भी जो है पॉसिबल हो जाती है. सो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड. मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे सोसाइटी में होती है वैसे वैसे सेक्युलराइजेशन भी ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाती है. सो एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट फ्रॉम हियर. नाउ मूविंग ऑन टू द 4 मार्कर्स.
पहला 4 मार्कर है द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एनकरेजेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बहुत सारे कॉन्स भी हैं संस्कृताइजेशन की, जो नेगेटिव पॉइंट्स है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं अपने वीडियो में। तो यही क्वेश्चन, अब देखो संस्कृताइजेशन का पहला क्वेश्चन हमने 2 मार्कर किया था, राइट। अब हम इसी से एक 4 मार्कर कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ावा देती है और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे बढ़ावा देती है संस्कृताइजेशन, जो कि इसका एक क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में आपको बताना है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर। सबसे पहले आप लिखेंगे दैट संस्कृताइजेशन एज अ concept has been critiqued at different levels. One, it has been criticized for exaggerating social mobility or the scope of lower castes to move up the social ladder. Exaggerate करके बताता है ये कि हाँ, मानते हैं कि सोशल लैडर को क्लाइम करने के लिए लोअर कास्ट कोशिश करती हैं, बट वाकई में क्या उसका कोई रिजल्ट आ पाता है? क्या उतनी कंसिडरेबल अमाउंट से वो लोग सोशल लैडर को क्लाइम कर पाते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। तो ये एग्जैजरेट करके बताता है। इस आंसर में बेसिकली आपको जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं संस्कृताइजेशन के, क्रिटिसिज्म जो है वो आपको पॉइंट वाइज बताने हैं। सेकेंड जो क्रिटिसिज्म है उसका वो ये है दैट इट एक्सेप्ट्स द वेज ऑफ अपर कास्ट एज सुपीरियर एंड दैट ऑफ लोअर कास्ट एज इनफीरियर। तो ये मान लेता है कि हाँ भाई अपर कास्ट सुपीरियर है, इसीलिए लोअर कास्ट उनके जैसी बनना चाहती है। Sanskritization seems to justify a model that rests on inequality and exclusion. ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करता है, और उसी से बचने के लिए जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की तरफ मोबिलाइज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता लगता है ये कंसेप्ट। Then sanskritization results in the adoption of upper caste rites and rituals, leads to practices of secluding girls and women, क्योंकि अपर कास्ट में कई बार क्या होता है उनके कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें विमेन और गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता पार्टिसिपेट करना। तो जब लोअर कास्ट अपर कास्ट के वेज और रिचुअल्स को फॉलो करती हैं, ऑटोमेटिकली गर्ल्स और विमेन के लिए वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। डॉवरी प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं ये लोग इंस्टेड ऑफ ब्राइड प्राइस। कई लोअर कास्ट में बल्कि जो पोजीशन है विमेन और गर्ल्स की वो फार बेटर है एज कंपेयर टू अपर कास्ट। उनके यहाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्राइड प्राइस एग्जिस्ट्स। मतलब अगर आपको शादी करनी है लड़की से तो आपको पैसे देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डाउरी, लड़की वाले पैसे आपको नहीं देंगे डाउरी की फॉर्म में। लेकिन जब ये लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो डाउरी प्रैक्टिसेस है उनको भी ये लोग इनग्रेन कर लेते हैं, राइट, विच इज नॉट गुड फॉर देयर वुमेन एंड गर्ल्स। And the last point is, the effect of such a trend is that the key characteristics of Dalit culture and society are eroded. जो उनकी जो चीजें उनको अपनी कल्चर से जोड़ती हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो इतने सालों से उनके साथ है, उस चीज का वो चीज जो है इरोड हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इन दिस प्रोसेस। सो दीज आर दी cons of sanskritization. Coming to the next question, sociologists have tried to define what constitutes modernization. तो यहाँ पे आप modernization को देखिए elaborate करके आपको लिखना है, right? तो पहले क्वेश्चन में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें अब 2 मार्कर था, लेकिन यहाँ पे आपको 4 मार्कर की फॉर्म में वही क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप इसको कैसे इलेबोरेट करके लिखेंगे मॉडर्नाइजेशन को, कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, लेट अस सी दैट। यहाँ अगेन आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं, एनी 4, ईच वुड गिव यू 1 मार्क। तो जैसे कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे मॉडर्नाइजेशन के बारे में, दैट फ्रॉम द 19th एंड मोर सो द 20th सेंचुरी द टर्म बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज। कि इस टर्म का मतलब ऐसा समझा जाने लगा कि अगर हम कहें कि कोई मॉडर्नाइज्ड है मतलब कि उसके अंदर पॉजिटिव और डिजायरेबल वैल्यूज आ गई हैं, तभी हम उसको मॉडर्नाइज बताते हैं। In early years, modernization referred to an improvement in technology and production processes. इससे पहले मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझा जाता था कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट आ गई, तो आप मॉडर्नाइज हो गए हो। लेकिन बाद में इसकी जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई। It referred to the path of development that much of West Europe or North America has taken. Modernization assumes that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments. ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी 2 मार्कर में समझा चुकी हूँ कि आपका एटीट्यूड यूनिवर्सल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन उसी को इलैबोरेट फॉर्म में पूछा गया है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर पॉइंट्स। यही आर्ट आपको सीखनी है बोर्ड्स के लिए। अगर ये आर्ट आपको आ गई कि एक ही टॉपिक को कंसाइज कैसे करना है और उसको इलैबोरेट कैसे करना है, तो आपने बाजी मार ली। देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर।
People are influenced not just by local but universal contexts. Work gets based on choice, not birth. And a scientific attitude and rational approach matters. So any 4 of these points you can write. Question 10. What marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. वो जो टेबल दिया हुआ है ना आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, टेबल इन द सेंस एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सारे रिफॉर्मर्स के बारे में बताया गया है, वही इसका आंसर है, राइट? So this is what you are going to write. To what marked these 19th century social reform attempts was the modern context and a mix of ideas. तो mix of ideas का पहले बताएंगे कि क्या किस चीज का मिक्स था ये रिफॉर्म मूवमेंट्स में, क्या मिक्स हुआ था. इट वाज अ मिक्स, इट वाज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड अ न्यू लुक ऑन ट्रेडिशनल लिटरेचर. मतलब वेस्ट का जो लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो कंबाइन किया गया हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर के साथ. इस चीज का मिक्स यहाँ पे हुआ था, क्रिएटिवली उन दोनों को कंबाइन किया गया. ठीक है. राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे, हाउ ही अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती. Then we'll talk about Rana Dey's writings. All this is there in the box, right? मैंने अपने नोट्स में भी आपको डिटेल में बताया हुआ है. इस चैप्टर को जो मैंने ब्रीफ में करवाया है उस वीडियो में भी ये सारे पॉइंट्स हैं. So Rana Dey and his work on the remarriage of widows, right? Then new education जो था उसका क्या context हुआ? The context of new education was modernizing and liberal. The literary content and social sciences was drawn from literature of the European Renaissance. जो भी पढ़ाया जाता था कॉलेजेस में वो यूरोपियन रेनेसांस से जो है अफेक्ट होता था. जो आइडियाज थे रिफॉर्मेशन के, एनलाइटनमेंट के, वो सारी थीम्स इंडियन कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी. तो उससे भी काफी सारे चेंजेस आए. सर सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन, हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम emphasize the validity of free inquiry, that you should be able to inquire freely, right? And last but not the least, कंडुकिरी वीरसालिंगम. एग्जैक्ट ये बॉक्स दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वही इसका आंसर है. सी जितने भी ग्रे कलर्ड बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी में वो आपके इवैल्यूएशन में आ सकते हैं. कलर्ड बॉक्सेस को मत कीजिएगा. ग्रे कलर्ड जो बॉक्सेस हैं उन सबको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है. तो कंडुकिरी वीरसालिंगम का जो रोल था आप बताएंगे इन द नव्य न्याय लॉजिक, राइट? तो इन लोगों ने क्या किया? वेस्टर्न लिबरलिज्म के आइडियाज को कंबाइन किया विद द रिलीजियस टेक्स्ट्स, राइट? सो दैट इज हाउ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स केम अबाउट. Question 11 talks about marginalized caste groups may have gained some pride and self-confidence, but otherwise they remain excluded. कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, बिल्कुल हाँ उनको थोड़ा बहुत प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, बट दे रिमेन एक्सक्लूडेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड. आज भी उनके साथ वही बर्ताव होता है. इसको आपको एलैबोरेट करना है. तो यहाँ पे आप बात करेंगे एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट की, कि कैसे लोगों ने ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, उनकी अथॉरिटी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई. विद द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द 20th century, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस टू ड्रॉप संस्कृत. क्योंकि संस्कृत मतलब आप जो है हमारे, आप जो हायर कास्ट से उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो. सो व्हेन यू आर ड्रॉपिंग संस्कृत, आप ये हिंट दे रहे हो कि हम तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहते, हम जैसे वैसे रह के खुश हैं. दिस वाज द कंटेक्स्ट. A crucial result of backward classes movement was to emphasize the role of secular factors in the upward mobility. तो backward classes movement ने भी क्या किया? उन्होंने बोला कि secular factors जो है बहुत important है caste groups की mobility के लिए. Recent years have seen assertions of Dalits who now take pride in their identity. ठीक है, उनको अपनी identity को छुपाने में कोई उनको बताने में कोई शर्म नहीं है. They proudly say that yes, we are Dalits. बट नॉनदलेस फिर भी आज भी जो है डिस्क्रिमिनेशन है हर स्फीयर में, चाहे ऑक्यूपेशन हो, मैरिज हो, फूड शेयरिंग हो, आज भी इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. कास्ट रूल्स में हैव बिकम फ्लेक्सिबल बट डेफिनेटली नॉट डिसअपियर्ड. क्योंकि कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में इतना डीपली इनग्रेन है कि रातों रात तो वो कहीं डिसअपियर होने नहीं वाला. तो आज भी ये इनइक्वालिटीज किसी ना किसी फॉर्म में आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे. तो हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस तो आया है इनको बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट की फॉर्म में, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट की फॉर्म में, लेकिन इनकी सिचुएशन आज भी वैसी की वैसी ही है. दे स्टिल रिमेन एक्सक्लूडेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड, राइट? ऑलराइट गाइस, दैट्स इट. इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि मैंने ढूंढ कर निकाले आप लोगों के लिए. आई एम श्योर अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपके नजरों में हो बट आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो इस चैप्टर में से, प्लीज कमेंट डाउन, मुझे बताना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट.
सो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इन योर रिविजन। इसको जरूर देखना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। यार क्या कर रहे हो, वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आई एम गोइंग टू कवर योर एंटायर सोशियोलॉजी सिलेबस। With that, this is Gitanjali signing off. I will see you in my next video. Bye bye.